ये क्या? ओ मुबारक, पहले मिठाई खाओ। तारे बिरा दी तकदीर बदल गई है। क्या मतलब? यार मैं सुता पिया ते राती काला ते काला आ रही सन, सवेरे उठ के मैं वेख्या ते अननोन काला स्पेशल ओथे पहुंचा, कढ़िया डाला, जाके मारे सलूट। मैं क्या सर इंस्पेक्टर निर्गोली? ओ कहंदे ने हुण तू इंस्पेक्टर नहीं रहा, कहंदे ने तेरी तरक्की हो रही है, दस की शन है? मैं क्या सर जी एसपी बना दियो या डीएसपी बना दियो। मैंने कहंदे ने ओए तू उस तो भी अगे निकल गया, तेरे तजर्बे तो फायदा सी उठावांगे। मैं क्या अच्छा जी फिर की बना रहे हो? कहंदे ने तेनों एजेंट बना रहे हैं। एजेंट? मैं क्या सर जेड़े वीज़ियां दे फॉर्म फिल करदे ने, ओ कहंदे ने अकल दे आने आ, तकदीर तेरे से मेहरबान हो गई है, तू सीक्रेट एजेंट बनन जा रहा है। सर मैनू उन्होंने सीक्रेट एजेंट बना दिता है। ना करे जी सर। इंस्पेक्टर नरगोली से एजेंट नरगोली? जी सर। मैं क्या सर मैं करना की है? अगर मैंने उन्होंने कहा डू वट एवर यू लाइक टू डू, नो एरिया बाउंड। यदि मैंने समझ नहीं आई, मैं क्या ठीक है सर। मुझे ये बताएं आपने दो कान में क्यों लगाए हुए हैं? सर तारा तुरा लाइया ने ताकि सिक्योरिटी सिस्टम कायम रहे। लेकिन ये तो एक होता है। सर जी मैंने दो लाइया ने ना। क्यों? तजर्बे के हिसाब न लाइया ने। अच्छा मैं यही समझा कि तजर्बे के हिसाब न लाइया ने। अच्छा। वो जिस बंदे ने लाइया ने ना उनमें बाद पूछे है, उन्हें कहा नहीं पुत्र उम्र के हिसाब न लाइया। और सर मैं ना वजह तो बड़ा तंग हाँ। अच्छा। 2-3 बारी मैनू ही करंट पै गया। सर जी यकीन करो है तो मुश्किल काम है। अच्छा। लेकिन यार मैनू हैरानगी ये वे कि यार उन्होंने मेरे ते इन्ना इतमाद कीता। देख ले, ਇਹਦਾ मतलब है कि इस मुल्क की खिदमत की जाए तो किधरे ना किधरे रिवार्ड मिलता जरूर है जी। पूरा इलाका थोड़ा बिल्कुल सिक्योर हैगा। अच्छा जी सर। नवा डाला मिल गया। नवा डाला भी? हाँ पुराना डाला उन्होंने क्या फटाफट जमा करा। अच्छा। ते नवा डाला ले 0 मीटर ना करे वो चिट्टा भी नहीं लथियां। हाँ जी। और जिन्नियां अंदर सीटां ने ना उन्होंने छापर चढ़े हुए ने। अच्छा। हाँ मैं किसी को हाथ नहीं लाने, मैं खबरदार किसी ने छापर पाड़िया। अच्छा। हाँ भाई हुकूमत का माल है, पाकिस्तान का माल हैगा, नाले लोकां दे टैक्स का पैसा हैगा। बिल्कुल। मैं नहीं जाए होण देंगा। वाह वाह वाह। नाले तुहाडे कोल किड्डी वड्डी सेलिब्रिटी आए ने गवर्नर साहब जी, इन्हां दी पहली सिक्योरिटी तुहाडे बिरां नूं मिली है। ना करे जी सर। और सीक्रेट एजेंट बनाने दे विच सरदार साहब दा बड़ा हाथ है। अच्छा। इन्होंने मेरा एफआरसी भेजा सी ना जी। सालाना रिपोर्ट नहीं होंदी, ओए एनुअल एफआरसी नहीं होता। एनुअल रिपोर्ट सरदार साहब ने साइन करके ठप्पा ला के भेजी। अच्छा। उन्होंने सर तुहाडे बिरां नूं तरक्की दे दी है ते हुण माशाअल्लाह मैं गवर्नर साहब नाल ड्यूटी कर रहा। अच्छा। पूछो क्यों? क्यों? सरदार साहब दी मैनूं खुशी बड़ी है। अच्छा। भाई 1947 च पाकिस्तान बनाया सी ते भाईजान 47 में गवर्नर बने। लेकिन शुक्र है फॉर्म 47 ना नहीं मिला देते। सर हर तरह की सिक्योरिटी टाइट है सर, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बस मैनू लोग छेड़ते हैं सर, कहते हैं तुम ही परिंदा ही लग रहे हैं। सर ये बाकी सर मेरे बॉस का ख्याल रखना, किसी चीज की जरूरत हो मैनू ना दसना। नहीं मैं ड्यूटी देगा ना। जी जी आई नो भाईजान हर चीज एवरीथिंग इज गोइंग टू वेल। सर इजाजत है सर। जबरदस्त। वेलकम बैक टू गपशप। जी अरीज। सर गवर्नमेंट आजकल सोशल मीडिया को बहुत कंट्रोल कर रही है, जबकि सोशल मीडिया एक बड़ा पावरफुल प्लेटफॉर्म है। आपकी ज़ाती क्या राय है कि इसको बैन कर देना चाहिए या नहीं? नहीं बैन तो किसी सूरत में नहीं करना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन ज़रूर करना चाहिए। देखिए ना सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं अटक बैठा हूँ, चौधरी साहब लाहौर बैठे हूँ, मैं अटक में कोई शोशा छोड़ दूँ इनके बारे में और उसको इतना वायरल कर दूँ कि वो हर जगह फैल जाए, फिर चौधरी साहब बेचारे सर पे कुरान लेके फिरते जाएं, किसी ने मानना ही नहीं है। तो इन चीज़ों को ठीक करना तो बहुत ज़रूरी है। कुछ जिम्मेदारी तो होनी चाहिए, कोई तरीका तो होना चाहिए। बिल्कुल आई एग्री। ये एक बहुत बड़ा मसला है और उसके अंदर बहुत सा फेक प्रोपेगेंडा और न जाने क्या क्या। और अभी तो ऑल्दो मैं वही बात कि इतना आसान भी नहीं होता कि आप इसको ये कंट्रोल कर पाएँ। उसके अंदर भी कवानीन बहुत से एक मसाइल है, मुश्किल है, इतने आसानी से नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम
ये भी एक बहुत बड़ा एक नया आंसर है। ये जो एआई के साथ अभी आने वाले सालों में आप देखेंगे सोशल मीडिया के साथ होगा कि अगर मैं कहीं हूँ तो आप मुझे दुनिया में कहीं भी दिखा दे बैठा हुआ, और आप मेरी आवाज़ भी यूज़ कर लीजिए, मेरी शक्ल यूज़ कर लें, और ये काम बढ़ता चला जाएगा और ये बहुत ख़राब होना है। तो इसके लिए जो कवानीन है वो बनना बहुत ज़रूरी है कि ये एक आम इंसान, मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर रहा, ये आम हमारी ज़िंदगियों में दाखिल होकर जिस किस्म की हरकत व सकनात करेगा वो बहुत ख़तरनाक है, जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो तैयार होना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। आप खुद बताएं ना, जब सोशल मीडिया इतना आज़ाद हुआ तो उसके बाद माशरा बेहतरी की तरफ गया या खराबी की तरफ गया? नहीं सर, बिगाड़ पैदा हुआ। आप खुद सोच लें जी, बहुत मुश्किलें पैदा हुई। और सर एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे सरदार साहब कि हमारे यहाँ पे कवानीन वैसे भी इतने नहीं हैं कि आप कोई उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो छोड़ें, फिर उसके बाद अगर आप कहीं कर भी जाएं, आप किसी दर पे जाके अगर दस्तक कर भी दें, वो एक और प्रोसेस है जो कि चलना शुरू हो तो कितनी दुनिया है जो कि उस प्रोसेस के अंदर भी जाने से डरती है। ठीक बात कि जी कौन अब जाएगा कचहरी, कौन ये करेगा, ये भी फेर ही लगा लगा के हमारा काम बिल्कुल, ये भी तो एक मसला है ना जो बहुत हमें इसमें होता है। जी, क्वेश्चन किनका है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम जमशेद है और सर मैं 14 अगस्त के हवाले से मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगा। किसकी पोइट्री है पहले तो ये बताइए। सर ये नहीं पता, बस पोइट्री है। अच्छा, ऐसे तो याद किसी शायर ने बेचारे ने सोची होगी। शायर ने सुनाई होगी, मैंने एक दफ़ा सुनी थी तो मैंने कहा मैं भी सुना दूँ आगे। किधर सुनी थी आपने? सर जी मोबाइल पे। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि शायर भाई का भी नाम कोशिश करा करें कि याद रखा करें जिनके शेर होते हैं, मगर सुनाइए। चलो यार जाके लाजमी देखूंगा। जी जी प्लीज। बगैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, मेरा मुल्क है मेरे शजर नस्ब की तरह। अरे वाह वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छी। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? इस तरह के मुंडे सोलर प्लेटां ते दाल चौल पा के खा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो आप हैं और सबसे बड़ी वीकनेस भी आप ही। कहने का मतलब आसान लफ्ज़ों में कहा कि यूथ जो है वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और सबसे बड़ी वीकनेस भी है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शहरोज़ है और सर मेरा आपसे सवाल है कि आजकल नो लीग और पीपल पार्टी आपस में भाई भाई बने हुए हैं, तो आपका क्या ख्याल है? ये भाईचारा नहीं बने हुए, भाई बने हुए हैं, सर आपका क्या ख्याल है ये भाईचारा आने वाले वक्त में कायम रहेगा? देखिए, मेरी तरफ से तो कोशिश है कि ये कायम रहे, हमारी पार्टी की पॉलिसी भी यही है कि ये कायम रहे, और हमें इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है कि ये कोलेशन गवर्नमेंट जो है ये चलनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता ये नहीं चलेगी, हमें तो चलें, जो नुकसान होगा मुल्क के लिए नुकसान होगा, क्योंकि अगर पॉलिटिकल तरीके से जो है वो मुल्क स्टेबल नहीं होगा तो किसी साइड पे भी मुल्क स्टेबल नहीं हो, चाहे इकॉनमी हो, चाहे बाकी लॉ एंड ऑर्डर हो, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। जब तक पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो मुल्क ठीक नहीं होगा, और ये बहुत ज़रूरी है, इसको चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी जिम्मेदारी से, और एक पॉलिसी है और हमारी आखिरी हद तक कोशिश है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट चले। लेकिन अब अगर हमारे जो दोस्त हैं वो अगर इसको ना समझे तो मेरा ख्याल है ये बदकिस्मती है।